गुलमर्ग की हसीन वादियों पे फेस 1 पे करीबन 11,000 ऊंचाई पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये लोग यहाँ पे कैसे काम करते इस ऊंचाई पे, हजारों की तादाद में यहाँ पे फेस 1 पे टूरिस्ट आते हैं या एवलांच जब आता है यहाँ पे, तब यही स्नो बाइक्स जो है पहले वहां पे पहुंचते जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। इनका काम कितना चैलेंजिंग रहता है, कैसा है इनका काम, आइए जानते हैं इनसे। 11,000 की ऊंचाई पे आप ये स्नो स्कूटर चलाते हैं, तो कैसा रहता है सफर और कैसा है रश? सर बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पे, आपको पता है हाइट भी है, ऑक्सीजन भी कम है, बहुत चैलेंजिंग रहता है। सेकंड, हर दिन यहाँ पे आपको पता है ये एक बेस्ट वर्ल्ड का स्की रिजॉर्ट माना जाता है गुलमर्ग हमारा। तो हमें बड़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है जब आधे बीच पहाड़ में कोई इंजर्ड हो जाता है या एविलांच जो आते हैं उसमें बहुत सारे लोग पहुँचना, क्योंकि लूज बर्फ होती है 5-6 फुट स्नो, तो वहाँ पे पैदल कोई नहीं जा सकता। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ स्नो बाइक रहती है। तो पिछली बार भी जब पोलैंड के 2 लोग मारे गए थे, अगर स्नो बाइकें वहाँ पे तुरंत न पहुँचती तो शायद और मरने वालों का इजाफा हो सकता था। तो बहुत सारे जख्मी दिन भर होते हैं, कल भी जख्मी एक हुआ है, उसको भी हमने रेस्क्यू किया है। तो रेस्क्यू के काम भी हम लोग करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। सेकंड, टूरिस्ट को भी घुमाते हैं, तो ये एक एडवेंचर है। तो हमने कोशिश की यहाँ पे ताकि हम एंगेज रहें, नशे से दूर रहें। काम काज कैसा है इम्तियाज भाई आज? अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है, जैसा मैंने पहले ही बोला है 4-5 साल से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का इजाफा देख रहा है। तो उम्मीद करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं टूरिस्ट को ऐसी सर्विस दें कि वो दोबारा स्नो बाइक्स यहाँ पे चलाते, चाहे अगर एवलांच भी आता है उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते। दुनिया भर से लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, और क्या कहना, अगर बर्फबारी होगी तो हमारा काम और ज्यादा बढ़ता है और काम में हमें और ज्यादा बेहतरी देखने को मिलती है, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट आता है। आजकल थोड़ा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अभी आने वाले टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मार्च के महीने में। तो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो स्किन पूरी जल जाती है इससे, इसलिए पूरा फेस वेस पूरा बंद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है उस वक्त काम करना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस माले में आ सकता है, ये जो है इसको कश्मीरी में हाफिज खुर्द कहते हैं। तो इसमें एवरलांच आता है। पिछले साल जब यहाँ पर एवरलांच आया था तो 3 फर्न्स इसमें मर गए थे पोलैंड के। तो तब हम यहीं पर थे, प्रॉपर वहीं पर, जब एवरलांच आ रहा था। तो उस वक्त हमने यहाँ से जाके रेस्क्यू उनको किया। पहले टूरिस्ट को निकाला वहाँ से, फिर उनको जाके रेस्क्यू किया ऊपर जाके, फिर उनको लेके आए नीचे। तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी रहती है उस टाइम। तो ये ईजी है, चलाना ईजी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ये जो है ये ईजी है। इसमें एक्चुअली ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। तो टूरिस्ट जब हम देते हैं तो इसमें सेल्फ ड्राइव भी देते हैं और आराम से चलाता भी है। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है उस वक्त ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है चलाने में। जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम यहाँ पर चला रहे हैं तो गंडोला का इस वक्त पास जो है, परमिशन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है हमें यहाँ पर। जी हाँ, विंटर गेम्स से भी फ़ायदा मिलता है। हमें भी जाना पड़ता है विंटर गेम्स में, तो हमें भी वहाँ पर बुलवाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हम वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए जाते हैं बाइक्स लेके। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। पिछले 4-5 सालों की अगर बात करेंगे हम, तो बहुत अच्छा काम है और दिन ब दिन बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है यहाँ पे हमें गुलमर्ग में जो टूरिस्ट आ रहे हैं। स्नो बाइक के लिए कम से कम 3-4 फीट स्नो होना चाहिए। तो इस साल थोड़ी कम पड़ी है, लेकिन अभी भी चांस बहुत सारे हैं, क्योंकि मार्च में भी, अभी फरवरी चल रही है तो मार्च में भी बर्फ़ पड़ती रहती है। यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ये पहाड़ है, पहाड़ पे क्लाइमेट कभी भी चेंज हो जाता है, कभी अच्छी खासी धूप में भी चेंज हो जाता है। सेकंड, ये हाइट पे इस टाइम हम 11,000 हाइट के ऊपर हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ के हमेशा चांस रहते हैं। बर्फ़ तो पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पिछले 4-5 साल से टूरिस्ट बढ़ा है। उन लोगों ने कश्मीर देखा तो उन्हें लगा कि ये पैराडाइज है, तो वो आप दोबारा हमेशा आते हैं और बड़े बड़े ग्रुप लाते हैं यहाँ पे। तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ हमारा गुलमर्ग का, कश्मीर का, मैं बोलूँगा पूरे कश्मीर का। स्नो बाइक पे इस टाइम अगर हम देखेंगे तो फैमिली वगैरह लेके जो काम करते हैं, हमारे पास भी काम करते हैं लोग, तो ये कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो इस पे भी डिपेंड करते हैं। बाइक एक्चुअली ये हमारे यूएसए से आती है। तो फर्स्ट टाइम गुलमर्ग में जब आई थी, कम से कम 10-12 साल पहले, तो उसके बाद आज सोनमर्ग में भी, पहलगाम में भी है। सेकंड में आपको बताता हूँ, जो है ये पट्टा घूमता है, मैं थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ आपको। स्नो बाइक जो है, स्नो बाइक कम से कम इस टाइम
20-25 लाख की इस बार स्नो बाइक आती है, क्योंकि इस पे जीएसटी बहुत देनी पड़ती है। इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिनके पास भी स्नो बाइक है, एक बंदे की स्नो बाइक नहीं है, इसमें 4 से 5 पार्टनर हैं स्नो बाइक में, एक इंसान की तो नहीं है ये। गवर्नमेंट हमारे साथ कॉपरेट करे, क्योंकि किसी ने लोन निकाला है, बाइक लाई है, तो हम भी चाहते हैं हम भी गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करते हैं। इतने टूरिस्ट घुमाते हैं, करीबन दिन को हम 300-400 टूरिस्ट हम भी घुमाते हैं, तो डिफरेंट लोग आते हैं और बड़े खुश होते हैं। मैं ये बात आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लीजिए, हज़ारों लोगों से, स्नो बाइक से बहुत ज़्यादा हमारा टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ रहा है।